हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया से होंगे। तो हमने बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक हमने सारा बेसिक नॉलेज सारा हमने ले लिया है और होप आप लोगों ने पहले वो कंप्लीट कर चुका होंगे। ठीक, अभी हम लोग एक एक करके उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे, एक एक मेन टॉपिक पे जो हमारा बेसिक्स में कवर नहीं हुआ है उसके बारे में। ठीक है, पहले शुरू कर लेते हैं। रन बॉक्स खोलेंगे, विंडोज़ आर और प्रेस करेंगे विन वर्ड। ये हमारा विन वर्ड ओपन हो गया। एक कोई भी मैं एक टेम्पलेट फॉर्मेट वगैरह चूज कर लेता हूँ यहीं से, या फिर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ। राइट, ये हमने देखा हुआ है सारे। मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट कर दिया, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हमारा अभी का मेन फोकस कहाँ पे है? फाइल में जाके इंफॉर्मेशन पे है। इंफॉर्मेशन पे ये तीन चीज़ें हम लोग अभी अच्छे से देखने वाले हैं। इसमें से एक जैसे ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, रेस्ट्रिक्टिंग, ये हमने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग और प्रोटेक्ट वाला हमने ऑलरेडी, इनक्रिप्ट वाला ये हमने दो ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक, लेकिन उसको भी हम लोग और थोड़ा सा प्लस बाकी जो और जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल हो चुका है, फाइल आ गया है। हमने लेके आए हैं, हमने ऑलरेडी जो टेम्पलेट था उसी को हमने लेके यहाँ पे आ गए, इंसर्ट कर लिए नया। इसको मैं सेव करना चाहूँ तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, लेकिन चलो मैं फ़िलहाल इसको सेव कर रहा हूँ। फाइल में गया, सेव एज, ये हमने देखा था सेव एज। फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में उसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर से उसको कुछ भी चेंज किया उसको सेव करने के लिए हम लोग सेव का ऑप्शन यूज करते हैं। राइट, सेव एज में गया, ब्राउज किया, यहाँ पे मैंने हेलो नाम से चलो सेव कर, पहले से नाम वो था इसीलिए रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हेलो नाम से सेव हो गया है। ये हम लोग ऊपर हेलो में जाके देख सकते हैं, हेलो नाम का आ गया है। ठीक है, अभी अभी ये करने का मतलब ये है कि जैसे फाइल में जाके मैं अगर क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज मतलब बंद हो जाएगा, और फिर से मैं ओपन करता हूँ, फाइल में जाके ओपन करता हूँ, ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स हमने पढ़ लिया है। अभी हमने हेलो वाला फाइल सेव किया था, हेलो में क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फाइल ओपन हो गया। इसमें मैं जो चाहूँ क्या कर सकता हूँ, जो चाहूँ मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ। ठीक, जो चाहूँ टाइप कर सकता, लेकिन ये फाइल अगर किसी के पास भी होगा तो वो क्या कर सकता है, इसमें आराम से टाइप कर सकता है। ओपन किया, टाइप करना चालू। मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें कोई भी चेंज ना कर पाए, क्या ना, इसको खोल ही ना पाए। पहला पॉइंट मेरा ये है कि मैं इसको खोल ही ना पाए। इस फाइल को ओपन करते समय इसमें मैं पासवर्ड चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? पासवर्ड। ये हमारा अभी मेन क्या है, टॉपिक है अभी का। तो मैं यहाँ पे गया, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड कर दिया। क्या? इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। आ जाऊँगा इन्फो प्रोटेक्ट विथ, यहाँ पे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड क्लिक किया, कोई भी पासवर्ड डाल दिया, जैसे कि मैं 1 2 3, नॉर्मली हम लोग यही डालते हैं 1 2 3। ओके, मैं 1 2 3 डाल दिया, तो जो भी पासवर्ड है रख सकते हैं, नंबर, अल्फ़ाबेट, स्पेशल, कुछ भी डाल सकते। ओके, ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पे हमारा बता रहा है पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। अभी हमने इसको क्या किया, फाइल में गए और हमने एक बार सेव किया, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है। अगर बिना सेव किए भी क्लोज करेंगे तो ये पूछ लेगा कि अच्छा ये सेव करना है क्या। हाँ, ये सेव करना है, सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसी फाइल को ओपन करता हूँ, फिर से फाइल में जाकर ओपन करता हूँ। हेलो, ये वाला फाइल है हमारा, तो ये अभी नहीं खुलेगा, ये क्योंकि अभी क्या हमने पासवर्ड लगा रखा है। अब जिसके पास पासवर्ड होगा सिर्फ वहीं इसको ओपन कर सकता है। हो गया, ये पहला प्रोटेक्शन हमने लगा दिया, फर्स्ट, कि फाइल को ओपन ही ना करने दिया जाए, ये फर्स्ट हमारा हो गया। दूसरा, मैं चाहता हूँ फाइल जिसके पास भी ये पासवर्ड है वो ओपन तो कर ले, लेकिन लिख ना पाए, इसमें कोई भी चेंजेज ना कर पाए, कोई भी चेंजेज ना कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें मैं जाके एडिट कर दूँगा। क्या करूँगा? एडिट करूँगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको किसी को एडिट करने नहीं देना है। ओपन कर ले 1 2 3, उसको मैंने पासवर्ड दे दिया, लेकिन वो सिर्फ देख सकता है। क्या कर सकता है, उसको सिर्फ देख सकता है, पढ़ सकता है। उसको हम लोग चाह रहे हैं कि वो कुछ भी चेंज ना कर पाए। जैसे अभी कोई भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, यहाँ पे कहीं भी जाके क्या कर सकता है, टाइप कर सकता है। राइट, तो अब मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में मैं क्या करूँगा, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर दूंगा। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग ये भी हमने किया हुआ है। राइट,
रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर दूंगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करने पे मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। अब बॉक्स आने पे मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लूँगा कि क्या क्या मुझे अलाउ करना है। तो चलो ये लिमिट फॉर्मेटिंग कर दिया, कुछ भी चेंज ना कर पाए, कुछ भी ऐसा नहीं अलाउ करना है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट रिस्ट्रिक्शन। इसमें इसमें मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मैं उसको अगर अलाउ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो क्या कर सकता है, कमेंट दे सकता है, तो मैं कर सकता हूँ। वो ट्रैक चेंज कर सकते, चेंजेस को ट्रैक कर सकता है, तो मैं ऑप्शन दे सकता हूँ। अभी इसका चेंजेस ट्रैक का क्या है मतलब, वो हमने पढ़ा हुआ था, राइट। हम गए थे रिव्यू में और यहाँ से रिव्यू में जाने के बाद ये हमने ट्रैकिंग का सारा बेसिक में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा वीडियोज़ में, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखा हुआ है तो वो भी देख लो। ट्रैक चेंजेस का हो जाएगा यहाँ पे। कमेंट देना चाहते हैं कमेंट, ये फॉर्म्स बनाना चाहते हैं फिलिंग, अगर कोई फॉर्म है उसमें सिर्फ फिल करने के लिए अलाउ करना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, या फिर सिर्फ रीड ओनली रखना है तो हमको सिर्फ रीड ओनली देना है कि सिर्फ वो पढ़ सकता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, फिर ये क्या कर दिया, येस कर दिया। यहाँ पे एक्सेप्शन अगर डालना है एक्सेप्शन, तो मैं कुछ भी एक्सेप्शन डाल सकते हैं, लाइक कोई भी यूजर्स को, पर्टिकुलर यूजर्स को, ये यूजर जो है कुछ भी चेंज कर ले तो मैं वहाँ पे एक्सेप्शन में डाल सकता हूँ। फिर अभी येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग करते हैं और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूँगा। फाइल को ओपन करने के लिए हमने 1 2 3 डाला हुआ है, और मैं इसको प्रोटेक्ट कुछ भी एडिट करने के लिए मैं डाल देता हूँ ABC। फिर मैं कंफर्म कर दिया ABC, ठीक है। देन मैं ओके कर रहा हूँ, डन। तो ये हमारा प्रोटेक्ट हो। अभी अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये टाइप अलाउ नहीं होगा, क्या बोलेगा, स्टॉप प्रोटेक्शन, इसको स्टॉप करो। स्टॉप करने के लिए अब इसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर जाके एडिट करना अलाउड होगा, ठीक है। जैसे अब फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, कंट्रोल W से क्लोज हो जाएगा। ओपन करने के लिए कंट्रोल O कर दूंगा और हेलो करके मैंने ओपन कर लिया। तो ओपन करने के लिए अब देखो हमारे पास 2 पासवर्ड लगा दिया हमने। एक ओपन करने के लिए फाइल को 1 2 3 पासवर्ड है, तो जिसको मैं 1 2 3 दूंगा वो वहीं सिर्फ ओपन कर सकता, ठीक, ठीक है। अगर ओपन करने के बाद भी किस में आया, रीड ओनली मोड में आया, किस में आया, सिर्फ पढ़ने की, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है। अगर जिसके पास फिर एडिट करने का पासवर्ड होगा, जो ABC जो पासवर्ड है, अगर मैं दोनों पासवर्ड दूंगा तभी वो ओपन कर सकता है एंड उसको एडिट भी कर सकता है। लेकिन जिसके पास में वो ABC वाला पासवर्ड नहीं होगा वो उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ, पूरा फाइल बंद हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, विनवर्ड में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, और हमारा हेलो फाइल था, तो ये हमारा कौन सा पासवर्ड लगेगा, 1 2 3 फाइल ओपन करने वाला, ठीक है। ये ओके आ गया हमारे पास, फिर से ये ऑप्शन है। सपोज मैं जा रहा हूँ व्यू में, गया मैं यहाँ पे गया व्यू में, और मैं चाह रहा हूँ एडिट करना, क्या करना चाह रहा हूँ, एडिट करना। तो यहाँ पे अगर मैं जाके एडिट करता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ, तो ये अलाउड नहीं करेगा। कुछ भी टाइप करने की कोशिश किया तो ये वाला ऑप्शन आ जा रहा है कि अच्छा ये रिस्ट्रिक्शन है, इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शंस, मैं कुछ प्रोटेक्शन को स्टॉप करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एडिट करना है, कुछ लिखना है इसमें। मैं पासवर्ड, अब जिसको पासवर्ड पता होगा सिर्फ वही कर सकता है, ABC, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि अगर प्रोटेक्शन लगाते समय मैं चाह रहा हूँ कि वो कमेंट दे सके, तो मैं कमेंट पे क्लिक किया और कर दिया, फिर यस स्टार्ट, यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, अलाउ कर रहा हूँ, कौन सा, कमेंट वाला। सिर्फ ये जो पासवर्ड डालेगा, एंटर करे, वो पासवर्ड बिना डाले क्या कर सकता है, वो कमेंट कर सकता है, उसके अलावा और कोई भी काम नहीं कर सकता। तो मैंने कमेंट का ऑप्शन दिया, येस कर दिया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड फिर से वही डाल रहा हूँ, ABC, और कर दिया ओके, ठीक है। तो अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। फिर से अभी यहाँ पे कि क्या अलाउ किया हमने, कमेंट करना, तो इसको जो चाहे क्या कर सकता है, बिना कुछ किए मतलब बिना पासवर्ड एंटर किए वो क्या कर सकता है, अब कमेंट कर सकता है। सेलेक्ट करके जिस पे भी कमेंट करना है राइट क्लिक, यहाँ पे कमेंट कर देगा, न्यू, ठीक है। दूसरा और कमेंट करने के लिए और भी हमने जगह पड़ी हुई है, कहाँ पड़ा हुआ है, सपोज ये पूरे पैराग्राफ पे मुझे कमेंट करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाके मैं यहाँ पे न्यू कमेंट, यहाँ से कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि मैं रिव्यू में भी जाके क्या कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ। ये हमने तीनों चीज़ें हमने ऑलरेडी देख लिए थे बेसिक वाले, ठीक है। तो अगर
अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंट नॉलेज मतलब लाना है, थोड़ा सा बेसिक ऑब्वियसली सारी चीज़ें पता होगी तभी जाके वर्किंग थोड़ा सा डीप में जा सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अभी तक अगर नहीं है, पूरा फुल लेक्चर नहीं, ज़्यादा का नहीं है, 6-7 घंटे का होगा मैक्सिमम, वो पूरा अच्छे से फिर उसके बाद ये फॉलो करें। डन। तो मैं स्टॉप प्रोटेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, ABC हो गए। अब ये फुल ऑथोराइज हो गया कि पूरा क्या हो सकता है, ये फुल आप इसमें जो चाहे वो अभी कर सकते हैं, आप जिसके पास ये पासवर्ड हो। तो हमने दो चीज़ देख लिया, फाइल में गए, यहाँ पे देख लिया हमने, एक देख लिया इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, पूरा फाइल में पासवर्ड लगाएगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, सिर्फ एडिट करने के लिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, राइट, ये हो गया। दूसरा हमारे पास आता है मार्क एज फाइनल। ये फाइल को मैं क्या करना चाहता हूँ, फाइनल बना देना चाहता हूँ कि अभी इसमें कोई चेंज ना हो, ये एकदम से फाइनल हो गया, डन हो गया। तो यहाँ जाऊँगा मार्क एज फाइनल, ठीक है, द डॉक्यूमेंट मार्क एज फाइनल एंड देन सेव्ड, ओके, ठीक है, देन फिर से ओके कर दिया, डन। ये क्या होगा, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मार्क्ड एज फाइनल टू डिस्करेज एडिट, मतलब एडिटिंग को डिस्करेज करने के लिए फाइनल मार्क हो चुका है, ऐसा हमारे पास पॉपअप आ गया। ठीक है, ये सेव है ऑलरेडी, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, फाइल में गया मैं, फिर मैं ओपन कर रहा हूँ, हेलो, यहाँ पे ये ओपन करने के लिए हमने पासवर्ड डाल रखा है 1 2 3, ओके, ठीक है। अब ये आएगा यहाँ पे ऊपर क्या दिखाएगा कि मार्क एज फाइनल, मार्क एज फाइनल, ये फाइनल मार्क किया गया है, जिसने भी ये फाइल को बना के दिया है उसने फाइनल मार्क कर दिया है, तो इसको रीड करो, बस करना है, मतलब ये पॉपअप दिखाएगा। नहीं फिर भी एडिट करना है तो एडिट में क्लिक कर, ठीक है, तो अभी एडिट का अलाउ, ठीक है। और सपोज यही फाइल में क्या होता, यही फाइल में होता कि प्रोटेक्शन भी लगा रखा होता, एडिटिंग का भी प्रोटेक्शन लगा रहा होता, यहाँ पे गए और एडिटिंग का भी लगा देते हैं, यहाँ पे मैंने कमेंट को भी नहीं, सिर्फ रीड ओनली कर दिया, और यस ABC और AB, ओके। तो मैंने एडिटिंग के लिए लगा दिया, ओपन के लिए लगा दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और यहाँ पे मार्क एज फाइनल कर, ठीक है, तो मैंने मार्क एज फाइनल भी कर दिया। सपोज अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, फिर से मैं जा रहा हूँ फाइल में, ओपन, हेलो, अभी देखो ओपन करने के लिए भी मांगेगा 1 2 3, जिसको पता है वही सिर्फ खोल सकता है, पहला खोलने के बाद में ऊपर मार्क एज फाइनल दिखा दिया, ठीक है, वो बंदा यहाँ तक रुक जाना चाहिए, हाँ भाई फाइनल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भी कुछ वो क्या किया, एडिट करने की ट्राई किया, ठीक है, एडिट पे गया, तो एडिट पे जाने के बाद भी वो क्या, उसका के मुंह पे पड़ेगा तमाचा, फिर भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक, एडिट नहीं कर पाएगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाना पड़ेगा, स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ABC। अब ABC उसको पता होगा तभी कर पाएगा, नहीं तो फिर वो नहीं कर पाए। तो ये हमारे लेवल ऑफ क्या है, प्रोटेक्शन, 1 2 3 ऐसे लेयर है। फिर हम लोग चलते हैं, 3 देख लिया हम, ठीक। आगे का जो 2 है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस और 8 डिजिटल सिग्नेचर, वो कुछ खास अभी हम लोग उसको कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ये तो पहले सर्वर चाहिए, कंपनी का सर्वर होती है, वो सर्वर पे आप जो है उस पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो उसके रिलेटेड में, ठीक है। तो ये और वो वहाँ पे सिर्फ होगा तो वो कुछ कर सकता है, एडिट कर सकता है उसी सर्वर के अंडर, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे टाइप का कुछ ये है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, तो ये अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो डिजिटल सिग्नेचर जो है, एक जैसे हम लोग साइन करते हैं वैसा ही, एक जैसे पर्टिकुलर जैसे मैं साइन कर रहा हूँ तो वैसा साइन मैं ही करता हूँ नॉर्मली, वैसा मैं ही कर पाऊँगा, अदरवाइज दूसरे कॉपी करने वाले कम ही नहीं है तो कॉपी भी कर लेते हैं। वैसे क्या होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, जैसे पेन ड्राइव मिलती है और वो पेन ड्राइव में आपका साइन स्टोर होता है, वो साइन स्टोर होता है, वो आप कहीं पे भी अगर साइन करना चाहते हैं तो वो पेन ड्राइव लगा के अपना पासवर्ड डाल के उसको साइन कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर ऐसा होता है, अगर आपके पास वो है तो USB लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं, ये दोनों, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 ऑप्शन। उसके आगे हमारे पास इश्यू चेक करने के लिए है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर और क्या क्या चीज़ें। तो चलो देख लेते हैं एक बार, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट क्लिक किया, यस, क्या क्या चेक करना चाह रहे हो, तो कमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, टास्क पैन, ईमेल, इस सारी चीज़ें मैं सिलेक्ट करना चेक करना चाह रहा हूँ कि ये सारे में रिपोर्ट बताओ कि और क्या क्या में रिपोर्ट इंस्पेक्शन का रिपोर्ट है, ठीक है। इंस्पेक्ट कर दिया,
ठीक है, ओके। मैंने ओके करने पे क्या आया, ये हमारे पास रिपोर्ट आ गया। कमेंट्स नहीं है कोई भी, नो आइटम्स वेयर फाउंड, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये हमने लगा रखा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें हैं, शो करेगा। ये टास्क पैन का कुछ नहीं है। कस्टम एक्सएमएल डेटा यूज हो रखा है इसमें, हेडर फुटर एंड वाटर मार्क्स भी यूज हो रखा है। ये सारी चीज़ें हमको बता रहा है। जैसे नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो हमको नहीं दिख रहा है हेडर फुटर एंड क्या क्या कहीं पे दिख रहा है क्या हमको, नहीं, लेकिन वो यूज हो रखा है क्योंकि ये फॉर्मेटिंग हमने टेम्पलेट लेके आया हुआ है, तो ये टेम्पलेट में ये सारी चीज़ें इन्होंने यूज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बातें हम कहाँ से देख सकते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट से। कुछ खास यूज नहीं होगा। प्लस एक चीज़ ये यूज हो सकता है, चेक कंपैटिबिलिटी। अगर मैं ये चेक कर, ये जो हमने फाइल बनाई हुई है ये हमने एमएस ऑफिस 2016 के हिसाब से बनाई हुई है, ठीक है। इसका कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहता हूँ कि जो पुराने जो वर्जन था उसमें इसका चलेगा कि नहीं चलेगा। लाइक 2007 है, 2010 है, 2003 है, तो उसमें ये हमारा चलने वाला है कि नहीं। तो चेक कंपैटिबिलिटी में जाएंगे और यहाँ पे ये वर्जन हमने सेलेक्ट किया 97, 2003, 2007 एंड 2010, तीनों में सेलेक्ट करना है। चलो कर लिया मैंने, ओके कर देता हूँ। तो कंटेंट ये समरी बता रहा है यहाँ पे, कंटेंट कंट्रोल विल बी कन्वर्टेड टू स्टैटिक कंटेंट, ओके। तो ये सारा क्या है, उसका एक रिपोर्ट आ गया था कि चलने के टाइम पे, जब चलेगा उस टाइम पे क्या क्या होगा, ठीक है। एक सेकेंड्स, तो एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। कंपैटिबिलिटी चेक किया था इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके, और हमने क्या किया, चेक कंपैटिबिलिटी। तो ये हमारा रिपोर्ट ये दिखा रहा है कि सम ये क्या है, कंटेंट कंट्रोल जितना भी है वो कन्वर्ट कर देगा स्टैटिक कंटेंट में। तो ये जो भी ऑटो कन्वर्टेबल वाला जो है वो स्टैटिक कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि 2007 और 2010, 2003 ये वाला वर्जन इसको सपोर्ट नहीं करेगा करके ये दिखा रहा है। शेप्स एंड बॉक्सेस विल बी कन्वर्टेड टू इफेक्ट्स अवेलेबल इन दिस फॉर्मेट। तो ये ऐसे कर, ये 2003 एंड 2007 में कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं वो दिखा रहा है कि अगर हम लोग वहाँ पे उस प्रोग्राम में अगर ओपन करेंगे तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर दिखा रहा है, ठीक है। चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ और एक नया फाइल ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर मैं इसका कंपैटिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, फाइल में गया, चेक फॉर कंपैटिबिलिटी, हाँ देखो समरी में यहाँ पे नो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे क्योंकि हमने काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग, काफ़ी सारे डिज़ाइंस, ये सब टेम्पलेट्स हमने यूज करा था, इसलिए वहाँ पे क्या दिखा रहा था कि ये चीज़ें जो है चेंज कर दिया जाएगा। वो रहेगा वैसे ही, लेकिन क्या होगा, वो जैसे जिस फ्रीली यहाँ पे एडिट कर सकते हैं वो उस वर्जन में एडिट नहीं कर पाएंगे, वो कहना चाहता हूँ। आई होप अब समझ में आ गया हो क्या कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा बता रहा है हमारा चेक एक्सेसिबिलिटी, बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पे हम लोग नीचे पढ़ सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस सब के नीचे दे रखी है, कुछ खास काम का नहीं है ये। कुछ डिसेबिलिटी पर्सन अगर है, डिसेबिलिटी पर्सन है, कोई पर्सन है जो डिसेबिलिटी वाला है, लाइक जिसको हम लोग अपांग वगैरह बोलते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ हमारे काम का नहीं है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा फिलहाल। नो एक्सेसिबिलिटी है, लगभग मैक्सिमम टाइम में आपको दिखेगा नो इश्यू फाउंड करके हमको, ठीक है। तो ये हमारा ये डिसेबिलिटी के लिए ये एक एडिशनल फंक्शन दे रखा है, ठीक है, चेक करने के लिए कि उनको इस डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, पढ़ने में, रीड करने में। हो गया। दूसरा हमारा आता है डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैक्सिमम टाइम। कब देखो, कभी हमारा फाइल क्या होता है, बिना सेव किए ही इलेक्ट्रिसिटी जाने वजह से बैटरी डेड हो गया, लैपटॉप है तो उसके वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है। 2016 में ये वर्जन में हमको क्या मिलता है कि आप जो है उसमें भी, बाकी में भी आप देखेंगे, प्रीवियस वाला में 2007, 2010 में भी ओपन करेंगे तो अचानक से सपोज बंद हो गया कंप्यूटर, फिर से ओपन करेंगे और एमएस वर्ड को ओपन किया तो वहाँ पे आता है साइड में एक पॉपअप आता है कि अनसेव्ड फाइल करके। और इसमें क्या है कि लंबे टाइम से पहले से भी कोई अनसेव्ड फाइल है तो यहाँ पे दिखेगा, रिकवर कर सकते हैं। रिकवर में जाएंगे तो लिस्ट दिखेगा, अगर पहले से ऐसा होगा, अनसेव्ड फाइल होगी तो वहाँ पे यहाँ पे हमको लिस्ट दिखेगा। आप ट्राई करो, मे भी आपके में आ रहा होगा। वहाँ से क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जितने भी अनसेव्ड फाइल है उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं यस करके डिलीट कर सकता हूँ। अनसेव्ड फाइल पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, इन्फो के रिलेटेड था
प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, पूरे फाइल को कैसे करते हैं, सिर्फ एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस कैसे होती है, और हमारा डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है कि कोई एरर है, मिसिंग है, कंपैटिबिलिटी इशू चेक करना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अनसेव फाइल को रिट्राइव करने के लिए ये हम लोग डॉक्यूमेंट्स वाला यूज कर सकते हैं, मैनेज डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम लोग प्रिंट रिलेटेड और हमारा ऑप्शंस के रिलेटेड देखेंगे फाइल में। और बाकी लगभग न्यू हमको पता है, ओपन पता है, सेव पता है, सेव एज पता है, प्रिंट वैसे तो हमने सारे देख रखे हैं, सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा देख रखा है बेसिक में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मेन वो है टॉपिक्स है उस पर डिटेल्स में हम लोग देखते जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।